साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से आपको जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम, या फिर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाते हैं वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं जो आपके आगामी परीक्षा में इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो आज की हम इस सीरीज में सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे जीके जीएस का, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। तो चलिए, आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। हमारा जो भी सवाल रहेगा वो वन लाइनर प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो वो पहले ही हमने बता दिया है। सॉरी, ये पुराने तरह के प्रश्न है, ठीक है। हम थोड़ा आगे आ जाते हैं कि वो कहाँ से वो शुरू है प्रश्न, वो यहाँ से शुरू है, ठीक है। ये लीजिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल एग्जाम, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ही कहता है कि पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप का नाम क्या है। तो पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया, जो कि बहुत सबसे छोटा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यटन दिवस 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा बोलता है कि दास कैपिटल के रचयिता कौन है। तो दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। कार्ल मार्क्स ने ही साम्यवाद के जनक माने जाते हैं और वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक जो है कार्ल मार्क्स को ही माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स और इनके एक दोस्त थे फ्रेडरिक एंजल्स, ये दोनों ने मिलकर एक पुस्तक निकाला था। उस पुस्तक का क्या नाम है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ही दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे बोलता है कि शुक्र और मंगल के बीच कौन सा ग्रह पाया जाता है। तब पृथ्वी पाया जाता है। ये सूरज है, ठीक है, ये शन है, ये बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। तब से वही बोला कि शुक्र यानी ये और मंगल यानी ये, इसके बीच में कौन है, पृथ्वी, जो कि तीसरे नंबर की ग्रह है। और पृथ्वी पर ही लाइफ संभव है, यानी जीवन संभव है। और एक और बात आपको बता दे कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी पाई जाती है जिसे क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक अधातु है। कैसा है, यह एक अधातु है। तो ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार जो है वो राष्ट्रपति को ही संभव है। और भारत में प्रथम बार इमरजेंसी लगा तो वो लगा था 1975 में, ठीक है, संपूर्ण क्रांति के वक्त पर, जिसके नेतृत्व करता थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शायद आप उसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन किसने निरस्त किया। तो 1911 में बंगाल विभाजन निरस्त करने का काम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय किए थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लेकिन बंगाल विभाजन करने का काम 1905 में कर्जन करते हैं। कौन करते हैं, कर्जन करते हैं, ठीक है। और रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय करते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि सभी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या पाया जाता है। तो H2O पाया जाता है। क्या पाया जाता है, H2O यानी जल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तब मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो कि ये कहां से, ये आपके झारखंड
रामगढ़, झारखंड रामगढ़ में ये पहली बार रामगढ़ अधिवेशन की शुरुआत करते हैं, बिहार से वो हो, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये लगातार कंटिन्यूअस 6 सालों तक ये पद पर, सबसे ज्यादा दिनों तक कांग्रेस के पद के अध्यक्ष पर ये बने हुए थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनते हैं। कैसा मंत्री? शिक्षा मंत्री बनते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि सीडेराइट किसका अयस्क है? तो सीडेराइट लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो ये भी लोहा का है। लोहा का रासायनिक सूत्र Fe होता है, 26 नंबर पर आता है, ठीक है। हमारे शरीर में लोहा जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसके अंदर ये पाया जाता है लोहा तत्व। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, लिमनोटाइट भी है लोहा का अयस्क, ठीक है। ताप और विद्युत का सुचालक अधातु है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये अधातु होते हुए भी ताप एवं विद्युत का क्या है? सुचालक है, ठीक है। उसी ये अपवाद में आता है। ग्रेफाइट जो है ये अपवाद में आता है, ठीक है। और ग्रेफाइट जो है अपवाद में आता है। उसी तरह हीरा जो है ये अधातु होते हुए भी धातु की तरह चमक रखती है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा चमकीला पदार्थ है हीरा, और अधातु होते हुए भी धातु की तरह गुण एक और धारण किए हुए सबसे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है कौन? हीरा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि एलोरा का गुफा कहाँ स्थित है? तो एलोरा का गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र हमारा जो है वो एक तटीय राज्य है। महाराष्ट्र हमारा एक कैसा राज्य है? तटीय राज्य है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। हमारे भारत के कुल तटीय सीमाओं पर स्थित 9 राज्य भारत के स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि एलोरा की गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? था राष्ट्रकूट वंश के ये शासनकाल में हुआ। और राष्ट्रकूट वंश के जनक कौन माने जाते हैं? तो दांती दुर्ग माने जाते हैं, दांती दुर्ग, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के शासक। चलिए संस्थापक। नेक्स्ट बोलता है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में होता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं, ठीक है। इसी वक्त जो है कांग्रेस 2 पार्ट में बढ़ जाता है और 1916 में आकर कांग्रेस जो है वो एक मंच पे दिखाई देता है, गरम दल, नरम दल और कांग्रेस। सूरत में कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक नरम दल और एक गरम दल, और एक मिलन हो जाता है 1916 में। लखनऊ अधिवेशन जिसका अध्यक्षता कौन करते हैं? अंबिका चरण मजमूदार करते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। और गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर का एक गीतांजलि जो उपन्यास है, एक और उपन्यास है काबुली नामा जो है ये उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि हजरतबल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो हजरतबल मस्जिद जो है वो श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, ठीक है। बच्चों सा सवाल। नेक्स्ट, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि स्फूर यानी फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किससे किया जाता है? तांबा से किया जाता है, ठीक है। आप एक याद रखिए, पिताजी यानी पीतल। क्या? पीतल जो है पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, यानी जो पीतल है वो तांबा और जिंक का मिश्रण है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोलता है कि रेल बजट को सामान्य बजट कब अलग किया गया था? तो 1924 से 25 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया जाता है। और भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन होते हैं? तो भारत के प्रथम रेल मंत्री होते हैं जॉन मथाई। कौन होते हैं? जॉन मथाई। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट बोलता है कि तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो तुरंत एनर्जी के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। यही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज रहता है, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। इस बात को भी आप ध्यान रखिए।
नेक्स्ट बोलता है कि कौन सी विटामिन घुलनशील है, तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, ए डी ई के है, ठीक है। और आपको एक और बात बता दें कि वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं या यकृत में जमा होते हैं, ठीक है। विटामिन शब्द का नामकरण फंक नामक वैज्ञानिक करता है 1912 में, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोलता है कि खजुराहो का मंदिर किस शासक ने बनवाया था, तो खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर कहाँ है, तो एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि गन मेटल किसका मिश्रण होता है, तो गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का मिश्रण होता है, तीन चीज का, तांबा, टीन और जिंक का गन मेटल जो है वो मिश्रण होता है। नेक्स्ट बोलता है कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है। और भारत के अंदर देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, ठीक है। और चौड़ी में देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र का 2900 किलोमीटर है और सिंधु नदी का भी लंबाई 2900 किलोमीटर के आसपास ही है। नेक्स्ट बोलता है कि राजा समुद्रगुप्त किस वंश से थे, तो गुप्त वंश से थे। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त थे। कौन थे, श्री गुप्त थे, ठीक है। गुप्त वंश में चांदी को, सिक्के को क्या कहा जाता था, रूपक कहा जाता था। और ये सोना को दीनार कहा जाता था, क्या कहा जाता था, दीनार। नेक्स्ट, थॉमस कप किससे संबंधित है, तो थॉमस कप प्रोसो में बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में कुल कितने कीज होते हैं, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ही दीजिएगा। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। भारत का सबसे ऊंचा चोटी का नाम K2 है, यानी गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। चलिए, तो आज को हम वीडियो को यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। बाकी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसी